ओके गाइस, सो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का। जो हमने प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के कल क्वेश्चंस देखे लास्ट वाले, तो बुकलेट्स पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस है। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, क्योंकि वहां के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और सेम क्वेश्चंस एज इट सेम क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं, और सेम क्वेश्चंस आपके गेट में भी आए वाले हैं। वो इजी है, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाले क्वेश्चन है, इसलिए क्लासरूम क्वेश्चंस के इसमें नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस क्लासरूम क्वेश्चन में अभी नहीं है, वो भी क्वेश्चंस अपन अभी यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कर्न कर्न फॉर द सेक्शन गिवन बिलो? ये सेक्शन है, ओके, दैट इज आई सेक्शन। सो आई सेक्शन इट इज इक्वल्स टू 100 mm, 100 mm, 50 mm, 200 mm, 50 एंड 50 mm। ओके, सो यहाँ पे भी नीचे भी 100 mm ही है, दैट इज ऑल्सो 100 mm, दिस वन। सो आपको क्या होना है? डिस्टेंस बिटवीन द कर्न। वी वांट डिस्टेंस बिटवीन द कर्न गाइस। कैसे सॉल्व करोगे डिस्टेंस बिटवीन द कर्न? व्हाट इज टोटल डेप्थ? टोटल डेप्थ इज इक्वल्स टू 300 mm। देखो सॉल्यूशन, ओके, 300 mm इट इज ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। ओके, सो सॉल्व कैसे करेंगे? अभी अभी आपको यहाँ पे आंसर्स क्या में देखे? यूनिट 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 में देखे। ओके, अभी अगर यहाँ पे mm अगर नहीं देखे, दैट इज 100, 50, 200, 50, 100 एंड 50 ऐसी ही देके है सपोज, तो आपको यूनिट 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 में आंसर देके रहेगा। ओके, सपोज आप यहाँ पे अभी ऐसी mm मैंने नहीं लिखा है, तो अगर mm लिखा है, मीटर लिखा है, तो मीटर और mm उसका क्या है गाइस? यूनिट है। दैट इज यूनिट इज नथिंग बट mm, यूनिट इज नथिंग बट mm। अगर आपको mm वगैरह नहीं लिखा है तो डायरेक्टली क्या में लिख के रहेगा? mm में लिख के रहेगा, सॉरी यूनिट में लिख के रहेगा। ओके, सो व्हाट इज वाई टी एंड वाई बी नाउ? सिमेट्रिकल फोल्ड है, सिमेट्रिकल है, डायरेक्टली डायरेक्टली सिमेट्रिकल है, तो वाई बी और वाई टी क्या रहेगा आपका? व्हाट इज वाई? व्हाट इज वाई? वाई क्या रहेगा गाइस? वाई बार बोल सकते, वाई बार इज इक्वल्स टू वाई बार बॉटम इज इक्वल्स टू वाई बार टॉप। तो जनरली दैट सिमेट्रिकल डायग्राम का जनरली डी बाय टू आता है। सिमेट्रिकल डायग्राम का जनरली डी बाय टू आता है, डी बाय टू डायरेक्टली। तो व्हाट इज डी नाउ? डी इट इज इक्वल टू 300/2। लेकिन अगर और आपको अनसिमेट्रिकल डायग्राम है तो आप कैसे निकालोगे? फ्रॉम टॉप या फिर फ्रॉम बॉटम आप निकालोगे। एरिया 1 y1, एरिया 2 y2, आप इससे निकाल सकते हैं। यानी y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय टोटल a1 प्लस a2 प्लस a3। इससे आप गए रहते थे। यानी दिस a1, इसका y1 अगर मैं बॉटम से निकाल रहा तो मैं बॉटम से देखूंगा। यानी सपोज मेरा a1 y1 अभी इसका क्या हो जाता? दैट 1 पकड़ लेता मैं, दैट 2 पकड़ लेता और दैट 3 पकड़ लेता। तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे होगा 100 इंटू 50, दैट इज एरिया, इंटू वाई बार फ्रॉम बॉटम से 25, इसका क्या रहेगा? 100 प्लस 50 रहेगा, दैट 50 इंटू 200, दैट एरिया 2 इंटू 50 प्लस 200/2, ओके, दैट इज y2। ये आपको आता है गाइस, दैट 150 प्लस ऊपर का भी सेम 100 इंटू 50 इंटू 250 प्लस 25, दैट इज 275 डिवाइड बाय टोटल एरिया, डिवाइड बाय टोटल एरिया इज इक्वल टू 100 इंटू 50 ट्वाइस, 2 बार है, प्लस 200 इंटू 50,
आपको आंसर यही मिलेगा 150 बिकॉज ऑफ सिमेट्री। समझे क्या? पहले y निकालना पड़ता। हाँ। ओके, पहले y बार निकाल लिया मैंने, y बार निकाल लिया। y बार निकल जाने के बाद मेरा अभी y बार निकल जाने के बाद व्हाट इज कर्न नाउ? नाउ कर्न इज इक्वल टू k टॉप इज इक्वल टू k बॉटम इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय y। तो r स्क्वायर बाय y बॉटम और y टॉप, तो यहाँ पे y बॉटम y टॉप दोनों सेम है, y बॉटम और y टॉप दोनों सेम है। अगर चेंज रहते तो अपन हम चेंज चेंज से निकाल देते, ओके, लेकिन y बॉटम और y टॉप दोनों सेम है। तो व्हाट इज r नाउ? रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू व्हाट? अरे भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू व्हाट? I minimum divided by area. I minimum divided by area guys. So I minimum divided by area, तो ये रहता है मेरा क्या रहेगा? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, आई मिनिमम डिवाइड बाय एरिया। आई मिनिमम और आई दैट इज आर मिन के लिए ये रहेगा, लेकिन आप आई डिवाइड बाय एरिया करो, आई डिवाइड बाय एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया। आर मिनिमम के लिए आई मिनिमम डिवाइड बाय एरिया, ओके, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन आर मिनिमम के लिए। लेकिन अभी आर सिर्फ और सिर्फ हम आर देख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई डिवाइड बाय एरिया, आई डिवाइड बाय एरिया। ओके, सो व्हाट इज आई नाउ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पूरा डब्बा, डब्बे में से ये दो माइनस कर देंगे तो भी चलेगा, अगर तीनों का लेना है तो। अगर तीनों का लेंगे हम तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट यानी इससे जाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय प्रोडक्ट रूल। ओके, सो उससे जाने से बेटर है कि डायरेक्टली मैं क्या कर लेता? बी डी क्यूब बाय 12। अब आप बोलेंगे सर आई मिनिमम बोला और आई मैक्सिमम कैसे क्या ले रहे हैं? सो गाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई लेना है अभी मुझे, आई मिनिमम नहीं लेना है। आई मिनिमम कब लूंगा? जब मैं आर मिनिमम निकालूंगा कॉलम के लिए, स्पेशली कॉलम के केस में, तब मैं क्या करूंगा कि आर मिनिमम लूंगा। ओके, अभी नहीं लूंगा आर मिनिमम, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लूंगा? आर आई, सिर्फ और सिर्फ आई लूंगा। ओके, 1 मिनट। गाइस, dp क्यूब बाय 12।
एक्चुअली रेडियस ऑफ gyration इज इक्वल टू आर मिनिमम बाय ए रहता, बट हियर इज टेकन आर डिवाइड बाय ए, बट दे आर सेइंग कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम के लिए रहेगा, आर मिनिमम बाय ए। मेडिसिन कैन नो दिस, मेडिसिन में नहीं देखे ये। Okay guys, take it Imax. So what is Imax now? I is equals to BD cube by 12. So पूरा पूरा BD cube by 12 अगर लेंगे हम तो that is B. So 100 into 300 cube divided by 12 minus this portion. अब ये पोर्शन कितना रहेगा आपका, ये 25 है और ये भी 25 है ड्यू टू सिमेट्री। ओके, सो 25 इंटू 200 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 भी बोल सकते हैं, या फिर 25 25 50, बचा क्या आपका 50। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 50 इंटू 200 क्यूब बाय 12 माइनस 50 इंटू 200 क्यूब बाय 12। How much guys? That is moment of inertia. That is moment of inertia. (191.667) into 10 to the power of 6. 10 to the power of 6 mm raised to the power of 4. ओके, सो ये हो गया। देन एरिया में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो ये मिल गया मुझे आर, तो आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगर निकालता तो मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। आई वांट आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय ए बन जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा आपका। सो 191.667 into 10 raised to the power 6 divided by area is equals to, total area is equals to 2 into 50 2 into 50 into 100 प्लस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल माइनस भी कर सकते हैं, यानी 300 into 100 माइनस 50 into 200। how much this r? 9583.35. 9583.35। ओके, अब ये काय में रहेगा गाइस, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर आपका काय में है, आर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज इक्वल टू इन आवर mm रेज़ टू द पावर 4। तो आर स्क्वायर अगर मैं आर स्क्वायर देखता तो आई बाय ए इट इज इक्वल टू ए, mm स्क्वायर कट गया तो ये सिर्फ और सिर्फ mm स्क्वायर में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये mm रेज़ टू द पावर 4 mm स्क्वायर कट गया, बचा दो। तो mm स्क्वायर, अब कर्न इज इक्वल टू अगर मैं डाल रहा तो कर्न के टॉप के बॉटम इज इक्वल टू 95893.35
डिवाइड बाय स्क्वायर डिवाइड बाय y. What is y? 150. How सर much? स्क्वायर नहीं होगा ऊपर वाला। नहीं स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली अपन ने डायरेक्टली। 63.889। 63.889। वन मिनट, नहीं रे, हाँ ठीक है, 63.889। 63.889, it is from the neutral axis. It is from the neutral axis. Suppose this is neutral axis. तो यहां से कर्न मेरा कहां तक है, ये वाला जोन 63 पॉइंट और ये वाला जोन 63 पॉइंट ये है, यानी दैट इज कर्न। तो के टी यानी के बॉटम एंड के टॉप, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा अभी आपका न्यूट्रल एक्सिस से? 2 इंटू 63 पॉइंट 127.778। तो 127.778, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्न टू कॉर्न, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्न्स। Okay, it is in between 100 to 120 150 units. This is the correct answer. समझा क्या guys? Any doubt about the cone? Okay, cone यानी क्या होगा यहाँ पे? जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस। Here is zero stress. Stress is equals to zero. Stress is equals to zero or minimum, zero or minimum. So it is make it is zero. कल हमने जीरो वाला क्वेश्चन देखा, तो जीरो जीरो और मिनिमम मिनिमम। हंड्रेड यूनिट और 150 यूनिट के बीच में है 127, यानी 100 mm टू 150 mm। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। हो गया क्या सबका? एनी डाउट गाइस? सर आपण रेक्टँग्युलर साठी ते D/3 D/6 D/6 वर घेतलं होतं ना? हाँ, रेक्टेंगुलर साठी डायरेक्टली D/6 D/6। इथं नाही करू शकत तसं? आय सेक्शन आहे ना हा, तरी करू मग। D/6 येत आहे का तुझं? नाही येत आहे, 300 येते मग. 100 येते, नाही येत आहे। D/3 जर 100 नाही येत. D/3 इज इक्वल टू 100 येत आहे ना, पण हा 100 पेक्षा जास्त झाला ना तुझा, 100 से ज्यादा जा हाँ रहा है सर। ना। तो इसीलिए ये डायरेक्टली ये रहेगा आई सेक्शन के लिए। आई सेक्शन के लिए ऐसे निकालना पड़े। आणि रेडियस ऑफ गायरेशन आय मॅक्स घ्यायचं इथे, नाहीतर आपण नेहमी आय मिनिमम आपल्या डोक्यात राहते। आय मॅक्स लो यहाँ पे, क्योंकि आय मिनिमम आपके दिमाग में रहता है हरदम। आय मिनिमम कौन सा रहता? दैट इज आय वाई वाई। आय वाई वाई अगर लिया रहता था तो अलग ही वैल्यू आती थी। बट रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर कॉलम इट इज इक्वल टू आई मिनिमम डिवाइड बाय एरिया, अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइड बाय एरिया फॉर कॉलम। ओके, मिटाऊ क्या मैं? हो गया आपका? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
मिटा दो ना पूरा? हो सर। ओके, ओके, क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 13 मार्क्स के लिए पूछा गया है यूनिवर्सिटी में। Okay guys, this is the section is given. These are the option asked given. इसके 2 मार्क बिल्कुल भी नहीं जाने देना है हमको। 2 मार्क के लिए 101% प्रिस्टस पूछता है, तो ये कुछ भी करके हमको लेना है। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होने को ना, आराम से सॉल्व करने का। दिस इज द ऑप्शंस। क्या बोला है, पढ़ो गैस क्या बोला। सेम क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। वो भी मैं दिखा देता। सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाँ सर ट्रांसफर कंडीशन होगी ना इनिशियल। यस एग्जैक्टली, ट्रांसफर कंडीशन। सर पर ट्रांसफर लॉसेस कंडीशन, एक बट डोंट कंसिडर द डेड लोड। ट्रांसफर कंडीशन में डेड लोड अपने कंसिडर करना है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस आपको चाहिए, यानी ओनली बाय प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपको। द सर इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस बोला है, इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस इट्स फ्रॉम ओनली प्रीस्ट्रेस। ट्रांसफर कंडीशन अगर बोला गया तो डेड लोड भी आएगा उसमें। ओके, एंड सर्विस कंडीशन अगर बोला गया तो तीनों आएंगे। तो इट इज इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस, इट इज फ्रॉम ओनली प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। बोलो। सर नेट लॉसेस इनिशियली तो नहीं आ सकते फिर? यस एग्जैक्टली, नेट लॉसेस इज नॉट फॉर इनिशियली। वही तो ट्रिक है, लॉसेस देखिए यहाँ पे। फिर से पढ़ो आप क्वेश्चंस।
गाइस देखो, इन अ प्रेशराइज्ड कंक्रीट बीम सेक्शन शोन इन फिगर, ओके, सेक्शन आपको फिगर में देखे, B इज इक्वल टू 250, D इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 200 यानी टोटल डेप्थ इज इक्वल टू 400 एंड दिस x इट इज इन 100, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितनी होगी आपकी 100 होगी। x काय पे देखिए आपका 100 पे देखिए है, ये 100 है आपका, तो ये भी इसेंट्रिसिटी क्या हो गया आपका 100 mm हो गया। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इज 200 गाइस। ओके, इसेंट्रिसिटी आपको पता चल गई। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला, नेट लॉस 10%, नेट लॉस इज 10% एंड द फाइनल प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई एट x फाइनल the word is given final प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स कहां पे, सर्विस कंडीशन पे, सर्विस कंडीशन फॉर सर्विस कंडीशन। ओके, सर्विस कंडीशन के लिए देखे है, तो वो फाइनल फोर्स का आपको क्या देखे, दैट फोर्स इज नथिंग बट, दैट फाइनल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, सॉल्यूशन गाइस, फाइनल pre-stressing force is nothing but efficiency into P. Efficiency into P. What is efficiency now? 100 100 minus 10. 100 minus 10 divided by 100, 0.9. 100 minus loss in percentage divided by 100. Okay, so 100 minus 10 divided by 100, it is 0.9. It is 0.9. तो ये फाइनल फोर्स है। मुझे क्या चाहिए, इनिशियल फोर्स। आई वांट इनिशियल फोर्स, दैट इज इनिशियल फोर्स। सो फाइनल फोर्स P, it is equals to 750.9 into P initial. What is P initial? 833.33. 833.33 किलो न्यूटन। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रिक थी कि आपको देखिए क्या था, आप अच्छे से पढ़ते तो ये फाइनल वाला प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स देखे, फाइनल वाला प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स देखे एट एक्स पे, एट E इज इक्वल टू 100 पे। ओके, तो अभी इनिशियल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इनिशियल कैसे निकाल सकते हैं, अभी इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस, that is stress at top, stress at bottom, P by A। टॉप में क्या रहता, टॉप में टेंशन, दैट्स वाई माइनस। ओके, P into E divided by Z and P into E divided by प्लस। अब यहां से कोई भी दिमाग लगा के कर सकता, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, बताओ, कैलकुलेशंस करने की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन में ये भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो ये कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन सभी सेम दिख रहे हैं आपको। आपको पहले क्या बोला है, टॉप बोला है, बाद में क्या बोला है, बॉटम बोला है, तो टॉप के लिए माइनस आएगा, बॉटम के लिए प्लस आएगा। क्यों? अरे गाइस प्लस में है ना, दोनों वैल्यूज तो प्लस में ही आने को ना, तो आंसर इज डी। ओके, यानी देखे बराबर भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखे बराबर के आपको आंसर्स, पूरे आंसर सेम देखिए, 4.5
166 एंड 20.833 सेम वैल्यूज, बस क्या देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ऑब्वियसली गाइस माइनस प्लस। आप बोलेंगे सर ऐसी कैसी माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी तो आ सकता, ऑब्वियसली प्लस प्लस भी आ सकता। क्यों प्लस प्लस आ सकता? क्योंकि पी बाय ए पी इंटू ई बाय जेड टी, अगर ये वैल्यू ज्यादा नहीं होंगी तो प्लस प्लस भी तो आ सकता। यस एग्जैक्टली, प्लस प्लस भी आ सकता, ऐसे कुछ ये नहीं है कि प्लस प्लस भी नहीं आ सकता, लेकिन ज्यादा चांसेस आने के माइनस कहाँ पे, माइनस ज्यादा चांसेस आने के ये। ओके अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास कैलकुलेशंस के भी ये नहीं है, लाइक इन एमपीएससी एंड ईएससी, दिस इज द करेक्ट आंसर मैक्सिमम टाइम। ओके दिस इज द करेक्ट आंसर मैक्सिमम टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही करेक्ट है करके, सॉल्व करके तो देखेंगे अपन, क्योंकि प्लस प्लस भी आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता पी बाय ए। ओके पी बाय ए आपका बड़ा रह सकता, कैसे बड़ा रह सकता, पी इंटू ई बाय जेड टी से बड़ा रह सकता, तो प्लस में भी वैल्यू आ सकती, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस रहते ऊपर जो रहता वो आप टेंशन आता, आपने पता है टेंशन आता करके नेगेटिव है, और कॉम्प्रेशन नीचे आता करके पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट टेंशन इज नेगेटिव एंड कॉम्प्रेशन इज पॉजिटिव। ओके टेंशन इज नेगेटिव एंड कॉम्प्रेशन इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ऊपर आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आना, ये चांसेस ज्यादा ये चांसेस कम है, तो भी देख लेते। ओके जेड टी इज इक्वल टू और जेड बी इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड टी और जेड बी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाय 6। व्हाट इज बी? डी इज इक्वल टू 400। क्यों 400? क्योंकि ये 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 स्क्वायर बाय 6, बी डी स्क्वायर बाय 6, दैट इज जेड, जेड इज नथिंग बट आई बाय 6.667 into माई। 10 to the power 6. How much? 6.667 into 10 to the power of 6. mm cube। ओके देन नेक्स्ट इट इज इक्वल टू पी इंटू ई, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो आप, p by a, that what is p by a now, p it is equals to 833.33 divided by area, area is equals to 250 into 400 minus into 10 to the power 3 करो guys, न्यूटन का होना, p 833.33 into 10 to the power 3 into 100 divided by z top 6.667 into 10 to the power 6, ये 6 में का आप काट सकते हैं, 10 to the power 3 तो कट गया, सिर्फ 10 बचता, नहीं ये पूरा काट दिया मैंने तो क्या बचता, डिवाइड में सिर्फ 10 बचता, 10 to the power 5 तो कट Minus गया। 4.166. यस एग्जैक्टली, माइनस माइनस में वैल्यू है यानी डी इज द आंसर, खत्म क्वेश्चन। ओके ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपके यही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस। ओके अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये तुक्का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर युनिव्हर्सिटीमध्ये पण इतकं सॉल्व करावं लागते का? नाही नाही नाही, युनिव्हर्सिटीमध्ये पूर्ण सॉल्व करावं लागते, इथपर्यंत पूर्ण सॉल्व करावं लागतं। युनिव्हर्सिटी वाला पण क्वेश्चन घेऊ आपण याच्यानंतर, यांचा क्लास आहे यांना जाऊ देऊ आपण, युनिव्हर्सिटी वाल्यासाठी थांबून देऊ, ठीक आहे 11 वाजता क्लास आहे म्हणतात यांचा, ही नंतर बघू, युनिव्हर्सिटी पण क्वेश्चन आताच बघून घेऊ आपण, ठेवू नये आपण त्याला। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ये भी सॉल्व कर लोगे। दोनों वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे और लास्ट में फाइनल डायग्राम भी बनाओगे, तो वो सब कुछ चीजें मैं बताता, फाइनल डायग्राम कैसे बनेगी क्या बनेगी। क्वेश्चन, the below figure represent a section
represents a section of a pre-stressed beam for a no tension design where sigma c is the permissible नो टेंशन डिजाइन बोला है इस हो गया नो टेंशन डिजाइन सिग्मा सी इज परमिसिबल stress in concrete. The total moment capacity is that B the d by 2 by d by 2 ओके तो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स मेरा यहाँ पे d by 2 है d by 2 तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 अगर आपका d by 2 पे है तो इसेंट्रिसिटी क्या रहेंगे आपके 0 रहेंगे A BD स्क्वायर सिग्मा C by 3 B ऑप्शन है गाइस BD स्क्वायर सिग्मा C by 4 C BD स्क्वायर sigma C by 6 and D BD square by 12 sigma C. Okay, these are the options. So now no tension. So सबसे पहले आपको ये पता चलने होना कि what is no tension case. No tension. So no tension, that is final diagram, it is nothing but this is your final diagram. Here is 0, tension side is 0. ऊपर ये इसमें आपका क्या रहेगा that P by A minus P into E by ZT plus P into M by Z. That M it's nothing but dead load moment यानी MD plus ML. ओके तो दैट इज Z टॉप यहाँ पे ये स्ट्रेस आएगा आपका और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू
P by A plus P into E by Z bottom minus M by Z bottom। समझे क्या? ये फाइनल डायग्राम है, फाइनल स्ट्रेस डायग्राम। ओके, फाइनल स्ट्रेस डायग्राम यानी फाइनल में क्या आएगा कि आपका दोनों, जैसे मैंने कल बताया था, सैगिंग हॉगिंग, दोनों का एडिशन करने के बाद क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। नो टेंशन, नो टेंशन, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन। ओके, नो टेंशन, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन। कोई टेंशन मत लो एग्जाम का, कोई टेंशन नहीं है एग्जाम का, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन। एंजॉय करो सिर्फ और सिर्फ। ओके, क्यों एंजॉय करो? क्योंकि कोई डेट ही नहीं है गाइस, तो काय के लिए टेंशन ले रहे? ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ सेम थिंग कि कोई टेंशन नहीं है, बॉटम में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना हमने स्ट्रेस लगाया है, क्या में स्ट्रेस लगाया, प्रीस्ट्रेसिंग में स्ट्रेस लगाया, वो पूरा बैलेंस कर रहा है। वो पूरा एक्सटर्नल, जो भी मेरा एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसको पूरा बैलेंस कर रहा है। तो पूरा बैलेंस कर रहा है यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे नीचे में जीरो टेंशन आ रहा है। नीचे में क्या आ रहा है? जीरो टेंशन, यानी नो टेंशन आ रहा है। ओके, टेंशन नहीं आ रहा, तो इसीलिए आपका कंप्रेशन स्ट्रेस रहेगा वहां पे। कंप्रेशन इज वेल टेकन बाय अस, यानी कंक्रीट बहुत अच्छे से लेता। कौन टेंशन नहीं लेगा? तो टेंशन नहीं लेगा, इसलिए पूरा कंक्रीट यहाँ पे यूज में आ रहा है। और पूरा कंक्रीट यानी कंक्रीट अप टू द एंड फाइबर तक आपका यूज में आ रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको नो टेंशन केस बोला जाता है, नो टेंशन केस बोला जाता है। तो नो टेंशन केस P by A, P into E by Z, B and P M into M by Z, M by Z B। अब M by Z B, अब moment is equals to nothing but what is your moment now? What is your moment now guys? अब आप क्या बोल सकते हैं कि आप यहां से ये बोल सकते हैं E इज इक्वल टू जीरो है, इसेंट्रिसिटी भी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि P आपका कहां पे लग रहा? सेंटर पे लग रहा। वाई इसेंट्रिसिटी क्यों जीरो है आपकी? बिकॉज ऑफ P act at D सेंटर ऑफ बीम, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे ही लग रहा है, इसलिए P जीरो। तो ये टोटल टर्म इज जीरो, यानी E जीरो, तो टोटल टर्म इज जीरो। तो होगा क्या? अभी होगा ये कि ये मैं M इंटू जेड बाई बी इधर ले लेता, या फिर P बाय ए इज इक्वल टू M इंटू जेड बी। ओके, ये हो जाएगा। और दैट इज M इज नथिंग बट व्हाट इज M? डेड लोड मोमेंट प्लस M लाई लोड, दोनों रहेगा इसमें, डेड लोड प्लस लाई लोड मोमेंट रहेगा। सो गाइस, तो यहाँ पे स्ट्रेस बॉटम क्या रहा आपका? आपको क्या निकालना है एक्चुअली? टोटल मोमेंट कैपेसिटी इज, टोटल मोमेंट कैपेसिटी इज आपको ये निकालना है, टोटल मोमेंट कैपेसिटी आपको निकालना है। ओके, नो टेंशन केस है, टोटल मोमेंट कैपेसिटी आपको निकालना है कि टोटल मोमेंट कैपेसिटी कितनी रहेगी करके। ओके, सो यहाँ से ये पकड़ लो कि यहाँ से ये पहला पहला ये ऊपर का केस और नीचे का केस, यानी दैट इज नथिंग बट अ सिग्मा बॉटम, बॉटम बोल सकते हैं, और स्ट्रेस इन टेंशन, टेंशन बोल सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस बॉटम, दैट इज स्ट्रेस कंप्रेशन बोल सकते हैं, स्ट्रेस इन कंप्रेशन एंड स्ट्रेस इन टेंशन। सो स्ट्रेस इन टेंशन से मुझे इतना तो पता चला कि ये अभी आपका जीरो है। सो P by BD it is equals to M into BD square by 6। सो यहाँ से क्या हो जाता है guys? That BB get cancel and that DD get cancel, तो M by D by 6 रहेगा। तो M is equals to क्या हो जाता है यहाँ से? M is equals to क्या हो जाता गाइस? M is equals to हो जाता 6P, 6P हो जाएगा क्या? PD by 6। हाँ, एक मिनट। M is equals नहीं, P is equals to कर लो आप, आपको M के टर्म्स में होना, दैट्स व्हाई P is equals to कर लो। और स्ट्रेस इन कंक्रीट टोटल मोमेंट कैपेसिटी आपको होना है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि मुझे सिग्मा C निकालना है, नो टेंशन
where the sigma c is the permissible stress, the stress in concrete, the total moment capacity, ये आपको निकालना है. Stress in concrete total moment capacity आपको निकालना है. ओके तो सबसे पहले आप P इज इक्वल टू कर लो. तो P इज इक्वल टू 6 m by d. बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ d बचा. देन नेक्स्ट सिग्मा इन कॉम्प्रेशन देखते हम. तो मुझे क्या दिखता? P बाय ए माइनस P इंटू ई बाय जेड टॉप प्लस m बाय जेड टॉप. तो ये तो कैंसल बिकॉज ऑफ E इज 0. तो बचा P. P यानी क्या हो गया गाइस? P यानी हो गया 6m बाय d. और यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू अगेन 1 बाय बी डी. तो ये P हो गया मेरा, ये 1 बाय बी डी इट इज एरिया प्लस दैट इज सिग्मा सी प्लस 6. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका m बाय बी डी स्क्वायर बाय 6. बी डी स्क्वायर बाय 6. तो 6 वहां पे हो जाएगा. अगर इसको ऐड कर देता मैं तो ये क्या हो जाएगा गाइस 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर. यानी सीधा सीधा मैं इसको ऐसे बोल सकता कि 6m बी डी स्क्वायर प्लस 6m बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये भी 6 ऊपर चले गया. तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12m डिवाइड बाय बी डी स्क्वायर. दैट इज सिग्मा सी. दैट इज सिग्मा सी. अब m अगर आप कर दो तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका? m इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा गाइस? m इज इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो सिग्मा सी compression stress into bd square by 12. bd square by 12. Okay, bd square by 12 ही आएगा ना. m is equals to sigma c into bd square by 12. तो what is sigma c into bd square by 12? Here is sigma c into bd square by 12. 4 is the answer. Total moment capacity is equals to sigma c into bd square by 12. Sigma c into bd square by 12. Okay guys, next question. Next question. For a pre-tensioning rectangular plank, pre-tensioning rectangular plank, the uplift at a central, uplift at center on release of wires from anchors due to pre-tensioning only.
फोर्स P, eccentricity, will be, options, eccentricity will be, options, P into E into L square by, 1 minute guys, eccentricity will be बोला है P, yes, okay, PE L square by 6 EI, P into E into PE square divided by PE square L into divided by 6 EI, PE L square by 8 EI and P into E square by L8 EI. सो सबसे पहले प्लैंक क्या बोला है, प्री टेंशनिंग बोला है। आपको यहाँ पे और एक नोट देके, टेंडन kept at externally center beam doesn't bend. सॉल्यूशन गाइस क्या बोला है आपको, आपको ये बोला है कि फॉर अ प्री टेंशनिंग रेक्टेंगुलर प्लान द अपलिफ्ट एट सेंटर रिलीज ऑफ वायर्स, आप अपलिफ्ट फ्रॉम द सेंटर से अपलिफ्ट करने वाले हो, रिलीज फ्रॉम अ वायर ड्यू टू प्री टेंशनिंग ओनली, ओके, प्री टेंशनिंग ओनली, इसेंट्रिसिटी विल बी, इसेंट्रिसिटी आपको पूछा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको बोला क्या गया है। एक प्लैंक है, दैट इज नथिंग बट अ बीम, उसका एक इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी पे P लग रहा है, दैट P इज कंप्रेशन, और ये काय पे लग रहा है आपका, इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है। ओके, सो दैट इज M, तो अभी ये आपका P है और ये भी आपका P है। ओके, मोमेंट P इंटू M, तो मोमेंट इज इक्वल टू गाइस P इंटू E। ओके, मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू E। नेक्स्ट M बाई E है, अगर डायग्राम में देखता सेंटर से, अभी मुझे ये करना है, M बाई E है डायग्राम अगर मैं देखता, ये पोर्शन के लिए L/2 के लिए देखता मैं, L/2, सो M बाई E आई, क्योंकि M बाई E है कि इसमें आपको देखिए
तो क्या देखिएगा इस y बार इज इक्वल टू a इंटू एक्स बार डिवाइड बाय ई आई फ्रॉम मोर्स डिफ्लेक्शन मेथड। Morse deflection method, m by ei into L by 2 into L by 4 क्या आएगा गाइस? ml square by 8 ei, that is y bar. What is m? p into e square by 8 ei. Which is the answer? C is the answer. Okay, p into e divided by 8 ei. Okay, next question guys, next last question, not last, second last question, क्योंकि कल का लास्ट क्वेश्चन हमको देखना है। Question: a culvert is constructed is constructed with pre-tensioned with inner T section. Inverted guys, inverted T section culvert आपने ये किया है, कंस्ट्रक्ट किया है प्री टेंशनिंग से विथ इन्वर्टेड T section and the subsequent in situ concrete concrete grade corresponding to sigma c is equals to 7 MPa। हालांकि नहीं होने को ना 7 MPa, ज्यादा होने को ना, क्योंकि M20 का अगर कंक्रीट आपने यूज किया तो 7 MPa आता, बट प्री टेंशनिंग के लिए जब भी आप कंक्रीट यूज करते तो कितना रहने को ना, प्री टेंशनिंग के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रहने को ना? M35 M40 M40 हाँ M40 प्री टेंशनिंग के लिए M40, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30। प्री और कॉन्फिडेंस गाइस, प्री और कॉन्फिडेंस, पोस्ट कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस में हमेशा क्या रहता है कि थोड़ा वैल्यू उसका कम रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस में वैल्यू उसका ज्यादा रहता है, ज्यादा मनी पे करना पड़ता है ओवर कॉन्फिडेंस के, कम मनी यानी कम मनी पे करना पड़ता कॉन्फिडेंस के। ओके, दैट इज द रियल एग्जांपल। तो दैट्स व्हाई ओवर के लिए अब 30 और 40 आप याद रखो, 30 और 40 आप याद रखो, और ये याद रखो कि ओवर कॉन्फिडेंस प्री
Pre it is overconfidence, post it is confidence. Next, ये क्वेश्चन फॉर, इसका ही मतलब है कि आपने वीडियो बराबर नहीं देखा है. For the section shown in the figure, the maximum pressing force will be that is 200, that is 600, two hundred, 500, and this stress diagram is given. That is sigma c is equals to 7 MPa. I want here also stress, that is sigma 1. Options: A is equals to 620 kilonewton. Option B is equals to 830 kilonewton. Option C is equals to 970 kilonewton. Option D is equals to 160 kilonewton. So we want answer. Okay. Okay guys, so यहाँ पे क्या निकलना है आपको? Pre-stressing force will be, maximum pre-stressing force will be, maximum pre-stressing force will be. So what are the maximum pre-stressing force? Maximum pre-stressing force is nothing but that stress diagram and average stress into the area of the section. Okay. Maximum pre-tensioning force and a pre-stressing force.
एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, area into average stress, guys. So what is the area into average stress now? Area into average stress. So we want this stress now. अगर मुझे एवरेज स्ट्रेस चाहिए तो मुझे ये सेक्शन मेरा अलग है, दैट इज वन सेक्शन एंड दैट इज टू सेक्शन. सो ये वन सेक्शन अलग है, इसलिए यहाँ का मुझे स्ट्रेस चाहिए, तो इसका एवरेज 1 + 2 डिवाइड बाय 0, 1 + 2 यानी दिस 0 + सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज स्ट्रेस, and sigma 1 + sigma 2 divided by 2, that is again average stress. Okay, so average stress divided by average stress into area of the section. So average stress into area of the section अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा, क्या रहेगा आंसर? सबसे पहले सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा. सिग्मा 1 कैसे निकलेगा? सिग्मा 1 डिवाइड बाय 500, 7 डिवाइड बाय 700. 700 कैसी? 500 + 200 बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड. यहां से क्या निकल जाएगा? सिग्मा 1 निकल जाएगा 5. 1 5. That is 5 MPa. Sigma 1 is equals to 5 MPa. So अभी P is equals to area is equals to 200 into 500 into average stress, 0 + 5 divided by 2 plus नीचे का एरिया, नीचे का स्ट्रेस 5 + 7 divided by 2 into 600 into 200. So that is in Newton. We want in kilonewton. 970. 970. Okay, 970 is the C is the answer. Next, last question. कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उस पर डिस्कशन करते, then lecture is over. बाकी आप वॉल्यूम 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर वॉल्यूम 2 का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं है तो हम सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे, यानी इसका उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा अगर वॉल्यूम 2 का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया तो. और गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चालू कर दो प्रीस्ट्रेस के. सिर्फ और सिर्फ लॉसेस एक टॉपिक बाकी है. आज वीडियो आएगा लॉसेस का वीडियो देखो आज, कल अपन क्वेश्चंस देखते हैं. और वीडियो आपको देखना पड़ेगा, अगर वीडियो आप अगर नहीं देखते हो तो मैं लाइव लेक्चर में ही ले लूंगा. ओके सर तो एरिया फक्त सेकंड वाला सेक्शनचा घेतला का? हा, सेकंड वाला सेक्शनचा घेतला आणि पहिला वरचा सेक्शनचा घेतला 200 बाय 500, 200 बाय 500, खालचा 600 into 200 सेकंड सेक्शन. This area into this average stress, this area into this average stress. Average stress इथे काय राहणार आहे तुझा? 5 + 7 divided by 2 म्हणजे 6 into that 600 into 200 आणि इथे काय राहणार आहे? 200 into 500, 200 into 500. This is area into average stress क्या होगा? 0 + 5 divided by 2 यानी 2.5. डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा. 70, 71, 76. लॉसेस भी पूरे आप पढ़ लो कि क्या रहते क्या नहीं रहते. वैसे भी यहाँ पे भी पूरा पूरा देखिए.
दिस क्वेश्चन इज गाइस, ये क्वेश्चन हमने कल रॉन्ग छुड़ाया है। रॉन्ग छुड़ाया यानी इसका, इसमें अगर आपका इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे सम मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन। सो मॉड्यूलर रेशियो अगर गिवन देखे तो सम लॉसेस इज देयर। दिख रहा क्या आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा क्या? हाँ, शेयर्ड हो गई है फाइल। शेयर्ड फाइल में देखो गाइस। A हाँ pre-stressed दिख रहा है सर। pre-stressed concrete member of a section 200 mm into 250 mm contain tendon of area 500 mm square at a center of gravity of section. The pre-stress in tendon is 1000 MPa assuming modular ratio is equals to 10. So 1000 MPa ये आपका क्या देखिए? pre-stress in tendon आपको देखिए। तो मॉडुलर रेशियो इट इज इक्वल्स टू 10। तो प्री स्ट्रेस यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेंथ इट इज नथिंग बट अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इट इज इक्वल्स टू आवर मॉडुलर रेशियो। बट अभी यहाँ पे आपको जब भी मॉडुलर रेशियो देखे तो दैट क्वेश्चन इट इज फॉर लॉसेस। तो यहाँ पे लॉसेस वगैरह ऐसे कुछ भी देखे नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है गाइस। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग यानी क्वेश्चन में वैलिड डाटा नहीं है पूरा का पूरा। अगर वैलिड डाटा रहता था तो हम निकाल सकते थे, लेकिन अगर अभी आपको निकालना है तो इसका आंसर 10,000 निकलता। आंसर इट इज 10,000 नहीं, 100 निकलेगा आंसर। कैसी 100 निकलेगा आओ देख लेते हैं। यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर यही देके है, यानी ऑप्शंस जो है ऑप्शंस गलत देके ऐसे भी आप पकड़ सकते कि स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्टील and modulus of elasticity in concrete it is equals to modular ratio। जब भी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखते हैं तो स्ट्रेन इज लीनियर पकड़ते हैं। तो स्ट्रेन इन स्टील इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन कंक्रीट पकड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी स्ट्रेन इन कंक्रीट है वही स्ट्रेन इन स्टील हम पकड़ते हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता कि अभी यहाँ पे स्ट्रेन इन स्टील क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या है, मेरा नहीं पता है मुझे। ओके, और स्ट्रेनिंग स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस भी हम लीनियर पकड़ते हैं। क्या स्ट्रेस इन कंक्रीट इट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील। तो इसेंट्रिसिटी पे अभी यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ पे भी आपका इसेंट्रिसिटी क्या है, हमारा इसेंट्रिसिटी 0 है। यानी जो भी स्ट्रेस लग रहा है अभी आपका कहाँ पे है, स्ट्रेसिंग जो भी लग रहा वो आपका सेंटर पे ही लग रहा है। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट ही रहेगा यहाँ पे। अगर मैं पूरे सेक्शन पे देखता हूं तो पूरे सेक्शन पे मेरा क्या बनेगा, ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, तो P बाय ए ही बनेगा। दैट इज स्ट्रेस, दैट इज 1000 इज गिवन। ओके, सो यहां पे अगर मैं देखता तो ES बाय EC इज इक्वल टू ES इज नथिंग बट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। वी डोंट नो द स्ट्रेन, दैट्स व्हाई वी निग्लेक्टिंग। That is steel, concrete. That given is 10. So that 1000 ये अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो स्ट्रेस इन कंक्रीट ही बचा। सो स्ट्रेस इन कंक्रीट बचा तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इधर ला लो। स्ट्रेस इन कंक्रीट इधर ला लिया मैंने, तो ये मॉडुलर रेशियो इधर चले जाएगा। तो दैट 0 इज कैंसिल। 100 MPa इज द आंसर। ओके, बट ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा है। स्ट्रेन कुछ ना कुछ देने को होना। अगर आपको स्ट्रेन देके तो आप निकाल सकते हैं। आपको लॉसेस अगर मेंशन करके कि इलास्टिक लॉसेस लेना है या फिर दूसरे लॉसेस लेना है तो आप निकाल सकते हैं। तो वो लॉसेस के इसमें हम इसको फिर से अच्छे से देख सकते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें है, लेकिन उसमें लॉसेस कंसीडर करके। ओके, सो गाइस दिस इज इनसफिशिएंट डाटा क्वेश्चन। ओके, इनसफिशिएंट डाटा क्वेश्चन। ऐसे गेट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बुकलेट में वगैरह आ सकते, प्रिंटेड रख सकते, वैसे हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर भी वहां पे देके नहीं है। ओके ओके गाइस, सो हम मिलते हैं कल गेट पीपल के लिए, और 5 से 10 मिनट में मिलते हैं थर्ड ईयर पीपल्स के लिए, क्योंकि थर्ड ईयर पीपल्स के हम जो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट।